बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 12 फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स आप लोगों का जिस तरह के 12 जून को फिजिक्स का पीपी है और आप लोगों के पास सिर्फ एक दिन है तैयारी का। तो एक दिन में हम ऐसा क्या करें कि हम 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकें या 25 स्कोर प्लस कर सकें। तो आज की इस वीडियो में आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल से गाइड किया जाएगा। तो वीडियो को आपने लाजमी देखना है। और सबसे पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको मैं सिलेबस के बारे में गाइड करूंगा कि फेडरल बोर्ड ने आपको सिलेबस क्या दिया है और हर पीपी में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। दूसरा आपको मैं बुक्स के बारे में गाइड करूंगा कि कौन सी बुक्स आपको पीबीए के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। और आपके सामने जो एक्सपेरिमेंटल स्किल है ये बुक आपको नहीं यूज़ करनी, क्यों नहीं यूज़ करनी, इसका भी मैं जवाब आपको वीडियो में दूंगा। और वीडियो के आखिर में आपको कमेंट बॉक्स में एक ड्राइव लिंक नज़र आएगा। उस लिंक में आपके पास सारे फिजिक्स के पीबीए के नोट्स होंगे, तो उन नोट्स को भी आपने लाजमी हासिल करना है। फर्स्ट पार्ट का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन नंबर ए होता है। सेक्शन नंबर ए में आपके 18 मार्क्स होते हैं और 18 मार्क्स में आपके पास टोटल 9 प्रैक्टिकल इंक्लूड होते हैं सिलेबस में। ठीक है, सेक्शन ए में 18 मार्क्स होंगे और इन 9 प्रैक्टिकल में से ही सेक्शन ए आएगा। सबसे पहला प्रैक्टिकल है यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेरिकल स्क्रू गेज वाला है। ठीक है, दूसरा है स्फेरोमीटर है, तीसरा विस्कस मीडियम वाला पीबीए है, विस्कोसिटी यानी कि, और मेंडल एपरेटस है दूसरा। फिर इसी तरह आपके पोटेंशियोमीटर, पेंडुलम, एसी सर्किट हो गया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो गया, जो कि थ्योरी में फॉर्मेटिव था, पीबीए में समेटिव था। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी आपके टोटल 12 मार्क्स होंगे और 12 मार्क्स में से आपके ये प्रैक्टिकल आएंगे। टोटल 6 प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, जो कि सेक्शन बी में आएंगे। ये लिस्ट जो है आपकी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट में अवेलेबल है। फिर उसके बाद आते हैं पीबीए की कौन सी बुक्स हमने यूज़ करनी है। तो उसका जवाब है स्कॉलर पब्लिशर। स्कॉलर पब्लिशर आप यूज़ करें, वो बहुत अच्छी किताब है, मैंने खुद भी यूज़ की है, तो उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। या स्कॉलर यूज़ कर लें या कॉलेज पब्लिशर यूज़ कर लें, ये दोनों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं काफ़ी बच्चों के, तो आप उन्हीं पर ट्रस्ट कीजिएगा। उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हैं ये किस लिए बनाई गई हैं। असल में बात ये है कि फेडरल बोर्ड ने ना जब ये बुक्स इंट्रोड्यूस की थी तो सिलेबस तब तक नहीं आया था। तो जब सिलेबस आया तो सिलेबस कुछ और था, इन बुक्स का कंटेंट कुछ और था। तो इस वजह से अब इन बुक्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ पीबीए हैं जो कि हम इन बुक्स के यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका जो एक पीबीए है मेंडल्स एपरेटस वाला, पीबीए नंबर 9, तो ये इस बुक में है, तो आप इस बुक से कर सकते हैं। बाकी मेजॉरिटी ऐसी हैं पीबीएस जो कि इस बुक में लिखे हुए हैं मगर सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में सिर्फ आपके सेक्शन ए में 9 पीबीएस हैं जो मैंने आपको बताए थे, और सेक्शन बी में आपके पास 6 पीबीएस हैं जो मैंने आपको बताए थे। उनको सिर्फ आपने करना है, उनके अलावा इन बुक्स को आपने नहीं करना। इन बुक्स में और सिलेबस है, जो फेडरल बोर्ड ने आपको बताया है वो कोई और सिलेबस है। ठीक है, वीडियो के थर्ड पार्ट में आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पीबीए की तैयारी कैसे करनी है। ये सवाल काफ़ी बच्चों का है, तो आए शुरू करते हैं। फिजिक्स के पीबीए में सबसे पहले आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपको हर पीबीए का फॉर्मूलाज याद हों। आपको डाटा गिवन होगा टेबल में। ठीक है, आपको मैं एक स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो सामने स्क्रीन में आपको एक टेबल शो हो रहा है, और इस टेबल में आपको जो जो चीज़ें बोर्ड की तरफ से गिवन होंगी वो सबसे पहले लीनियर स्केल रीडिंग गिवन होगी आपको फेडरल बोर्ड की तरफ से, सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको गिवन होगी। आपने निकालना क्या है, आपने फ्रैक्शन टू बी एडेड निकालना है, आपने डायमीटर निकालना है, आपने करेक्ट डायमीटर निकालना है। ठीक है, आपका सिर्फ इतना ही काम है, आपने वॉल्यूम निकालना है। कहने का मकसद ये है कि आधा डाटा आपको टेबल पे गिवन होगा और आधा डाटा आपने खुद फार्मूला लगा के फिल करना होगा। यही तरीका आपको तमाम पीबीएस में करना होगा। हर पीबीए में आपको आधा डाटा गिवन होगा, आधा डाटा आपने फार्मूला लिख के करना होगा फिल। फॉर एग्जांपल आपको ये स्क्रू गेज का पीबीए गिवन है सामने, तो आपको ये दो चीज़ें गिवन है, लीनियर और सर्कुलर स्केल रीडिंग। आपको डायमीटर निकालना चाहिए क्या होता है, रेडियस क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का, आपको ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन निकालना आना चाहिए। बस यही 3-4 चीज़ें हैं, आपका पूरा पीबीए इसी के गिर्द रिवॉल्व करेगा। हाफ टेबल आपको गिवन होगा, हाफ टेबल आपने सिर्फ फार्मूला लगा के फिल करना होगा। ठीक है, आपको ये तमाम चीज़ें हर पीबीए में नज़र आएंगी। हर पीबीए करने के बाद आपने जो सबसे ज़रूरी और फ़र्ज़ काम करना है वो ये है कि पीबीए जब आप कर लेंगे, आपके हिसाब से पीबीए हो गया, फिर एंड पर आपके लिए एक वाइवा वॉइस होगा। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे ये आप लिख लें, ये मस्ट आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने नहीं छोड़ने किसी भी पीबीए के, ये आपने करने हैं। ठीक है, ये एक एक नंबर, दो दो नंबर, 0.5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बेसिक से सवाल हैं। व्हाट इज स्क्रू गेज, व्हाट इज लीस्ट काउंट, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए हर पीबीए के आखिर में। ठीक है, ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। ये स्कॉलर पब्लिशर की जो गाइड है उसके हर पीबीए के बाद होगा। सिमिलरली हमारे पास एक अगला पीबी है स्फेरोमीटर वाला।
इसमें भी आपको ये करना है, इसका टेबल आपको शो हो रहा होगा, ये सामने आपको टेबल शो हो रहा है और इस टेबल में आप देखेंगे आपको डाटा गिवन है, ठीक है, और आधा डाटा आपको गिवन है, आधा डाटा आपने खुद निकालना है। जो खुद निकालने वाला डाटा ना वो देखें आप, टोटल रीडिंग है 2 रीडिंग, अब देखें एक में 1 लिखा है, एक में 2 लिखा है, 1 + 1 2 करना है सिर्फ, तो यहाँ पर भी यही है, टोटल रीडिंग x = a + b। और आपने अगर लीस्ट काउंट निकालना है, सर्कुलर्स की रीडिंग निकालनी है, तो आपने क्या करना होगा कि डिवीजन को मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ सेफेरोमीटर करना होगा। 5 × 0.01 = 0.05 हो गया, ठीक है। आपने ये काम करना है, आपने डिफरेंस निकालना है, तो आपने क्या करना होगा, y - x करना होगा। आपको आधा डाटा गिवन होगा, आधा डाटा आपने फॉर्मूला लगा के निकालना होगा। अब r की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको r की वैल्यू नहीं आती, आपसे पीबीए क्या होना है, r = L² / 6h + h/2। आपने ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है टेबल से देख के और आपका आंसर आ जाना है। तो यही सारी गेम है हर पीबीए में। आपको आधा टेबल गिवन होगा, आधा टेबल आपने खुद फिल करना होगा फॉर्मूला लगा के। फिर उसके बाद जिस तरह मैंने आपको स्क्रू गेज के पीबीए में बताया था कि आपने वाइवा वॉइस लाजमी करना है, तो इसी तरह इस पीबीए के लिए और बाकी तमाम पीबीएस के लिए यही होगा कि आपने एक दफ़ा पीबीए कर लिया, फिर आपने उसका जो सवाल जवाब है एक एक लाइन के, दो दो लाइन के आप याद कर लें, क्योंकि बोर्ड में पेपर बनना यहाँ से ही है। सवाल जवाब आपको यही वाले आएंगे, ठीक है। आपको लीस्ट काउंट पता हो, आपको प्रिंसिपल पता हो, वर्किंग प्रिंसिपल पता हो, ये बेसिक सी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। तो जो इस पार्ट में मैंने आपको गाइडेंस टिप्स दी हैं, तो उसको आपने गौर से सुनना है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको आधा डाटा टेबल पे गिवन होगा, आधा डाटा आपने खुद फिल करना होगा, ठीक है। आपको मीन वैल्यू निकालने आनी चाहिए। ये आप चीज़ें पीबीए करेंगे ना, आपको खुद आ जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत कोई मुश्किल वर्कशीट्स करने की। बोर्ड में आपके लिए सिंपल आता है, आप मॉडल पेपर खोलें ना, मॉडल पेपर सिंपल है ना, तो बोर्ड में भी वैसे ही पेपर आएगा, ठीक है। अब आप कीज़ उठाएंगे, स्टार पब्लिशर की कीज़ उठाएंगे, वहाँ पर आपको इतने मुश्किल सवालात आएंगे ना, वो आपसे नहीं होंगे। आप ना इस की बुक में स्कॉलर पब्लिशर की जो भी चीज़ आप है, आप वो चीज़ें करें, ठीक है। आप इसका सिर्फ वाइवा वॉइस करें और जो पीबीए बताया गया वो करें, आपका इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इंपॉर्टेंट पीबीएस की बात करते हैं ना, आप कमेंट सेक्शन में काफ़ी बच्चे कहेंगे कि जी सर इंपॉर्टेंट पीबीएस बता दें। अब देखिए सेक्शन नंबर ए है, इसमें टोटल कितने पीबीएस हैं, 9 पीबीएस हैं, ठीक है। अब 9 पीबीएस में मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट है, मगर गारंटी नहीं है फिर फुल मार्क्स की। क्यों? क्योंकि आप इसको थ्योरी की तरह ना लेना, ये पीबीए है। अब पीबीए में हो सकता है कि एक नंबर का सवाल हर पीबीए से दे दे, ठीक है। हो सकता है 5 नंबर का इधर से आ जाए, फिर बाकियों के एक नंबर का आ जाए सवाल, हो सकता है ना। तो पीबीए को आपने उस तरह से नहीं लेना। हाँ, अगर आपने 20 मार्क्स स्कोर करने हैं 30 में से 20-22 हो गए, तो आप ऐसा करें, पहला पीबीए कर लें, ठीक है, ये 4th वाला कर लें, 6 कर लें और 8 कर लें, साथ में आप 5 कर लें, ठीक है, ये पीबीएस कर लें। फिर उसके बाद आप कर लें सेक्शन बी में जो मैंने आपको बताया है, बताऊंगा वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको इन दोनों में से कोई एक आएगा, या 4 आएगा या 5 आएगा, आएगा ज़रूर। इस चीज़ की वो है कि अश्योरिटी है कि इन दोनों में से कोई एक ज़रूर आएगा, या हाफ आएगा या 4 आएगा। आप ये कर लें और हाँ बस ये कर लें, इन दोनों में से कोई एक कर लें और ये वैल्यू ऑफ जी वाला कर लें, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, और एंड करने से पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि कमेंट सेक्शन में आपको एक ड्राइव मिलेगी, उस ड्राइव में फिजिक्स के पीबीए का तमाम मटेरियल होगा, वो आपने लाजमी लेना है। और आपको इस वीडियो में जो जो बातें बताएंगी हैं आपने उन पर अमल करना है। इंशाल्लाह आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी ले सकते हैं, 25+ भी ले सकते हैं, और फुल आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि फर्स्ट पीबीए है, आपको आसान पीबीए दिया जाएगा, ठीक है। और आज आपका फिजिक्स का थ्योरी का पेपर था, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आज का पेपर कैसा हुआ है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।